इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महानगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 जनगणना के अनुसार लोगों की आबादी सिर्फ 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वितरित है। यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है। यह भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। इंदौर महानगरीय क्षेत्र, शहर व आसपास के इलाके की आबादी 21 लाख लोगों के साथ राज्य में सबसे अधिक है। यह इंदौर जिला तथा इंदौर संभाग दोनों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है। इसके साथ ही यह नगर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के एक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व यह इंदौर रियासत की राजधानी था। 3 मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित इंदौर शहर राज्य की राजधानी भोपाल से 190 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इंदौर को उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर एक व्यापार बाजार के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं इंद्रेश्वर मंदिर 1741 का निर्माण किया गया, जहां से ही पहले इंदौर और बाद में इंदौर नाम प्राप्त हुआ। मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर अपने सेनानायक मल्हारराव होलकर को यहाँ का जमींदार बना दिया, जिन्होंने होलकर राजवंश की नींव डाली। होलकर वंश का शासनकाल भारत के स्वतंत्र होने तक रहा। यह मध्य प्रदेश में शामिल होने से पहले ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1948-56 भी था। खान कान्ह नदी के तट पर बनी कृष्णापुरा छत्रियां होलकर शासकों को समर्पित हैं। ब्रिटिश काल के समय से ही इंदौर को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग 5000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 400 से अधिक उद्योग हैं और इनमें 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग व्यावसायिक वाहन बनाने वाले व उनसे संबंधित उद्योग हैं। इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ इंदौर शिक्षा का भी केंद्र बन के उभरा है। यह भारत का एकमात्र शहर है जहां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर दोनों स्थापित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को चयनित किया गया है, जिनमें से इंदौर भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। 4 स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण के अंतर्गत 20 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और इंदौर भी इस प्रथम चरण का हिस्सा है। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में लगातार 5वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर रहा है। नाम व्युत्पत्ति। उज्जैन पर विजय पाने की राह में राजा इंद्र सिंह ने कहा नदी आधुनिक नाम कान और विकृत नाम खान के निकट एक शिविर रखी और वे इस जगह की प्राकृतिक हरियाली से बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार वह नदियों काहा और सरस्वती के संगम की जगह पर एक शिवलिंग रखी और 1731 में इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। साथ ही इंद्रपुर की स्थापना की गई। कई वर्षों बाद जब पेशवा बाजीराव एक द्वारा मराठा शासन के तहत इसे मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर को दिया गया था, तब से इसका नाम इंदौर पड़ा। ब्रिटिश राज के दौरान यह नाम अपने वर्तमान रूप इंदौर में बदल गया था। 16वीं सदी के दक्कन, दक्षिण और दिल्ली के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में इंदौर का अस्तित्व था। 1715 में स्थानीय जमींदारों ने इंदौर को नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर व्यापार केंद्र के रूप में बसाया था। 18वीं सदी के मध्य में मल्हारराव होलकर ने पेशवा बाजीराव प्रथम की ओर से अनेक लड़ाइयां जीती थीं। मालवा पर पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करने के पश्चात 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। 1733 में बाजीराव पेशवा ने इंदौर को मल्हारराव होलकर को पुरस्कार के रूप में दिया था। मल्हारराव ने मालवा के दक्षिण पश्चिम भाग में आधिपत्य कर होलकर राजवंश की नींव रखी और इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी मृत्यु के पश्चात 2 अयोग्य शासक गद्दी पर बैठे, किंतु तीसरी शासिका अहिल्याबाई 1756-1795 ने शासन कार्य बड़ी सफलता के साथ निष्पादित किया। जनवरी 1818 में इंदौर ब्रिटिश राज के अधीन हो गया। इसे ब्रिटिश मध्य भारत संस्था का मुख्यालय एवं मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1954-56 बनाया गया था। इंदौर में होलकर नरेशों के प्रासाद उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश राज के दिनों में इंदौर रियासत एक 19 गन सैल्यूट स्थानीय स्तर पर 21 रियासत था, जो कि उस समय एक दुर्लभ उच्च श्रेणी थी। अंग्रेजी काल के दौरान में भी यह होलकर राजवंश द्वारा शासित रहा। भारत के स्वतंत्र होने के कुछ समय बाद यह भारत अधिराज्य में विलय कर दिया गया। इंदौर 1950 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी के रूप में भी रहा। शहर में बढ़ रही व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय परगना मुख्यालय कंपेल से इंदौर के लिए 1720 में स्थानांतरित कर दिया गया। 18 मई 1724 को निजाम ने बाजीराव प्रथम द्वारा क्षेत्र से चौथ कर इकट्ठा करने के लिए मंजूरी दे दी। 1733 में पेशवा ने मालवा का पूर्ण नियंत्रण ग्रहण किया और सेनानायक मल्हारराव होलकर को प्रांत के सूबेदार राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। 7 नंदलाल चौधरी ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार 8 कर लिया।
मराठा शासन के दौरान चौधरियों को मंडलोई मंडल से उत्पत्ति के रूप में जाना जाने लगा। होलकरों ने नंदलाल के परिवार को राव राजा 9 की विभूति प्रदान की। साथ ही साथ होलकर शासकों दशहरा पर होलकर परिवार से पहले शमी पूजन करने की अनुमति भी दे दी। 29 जुलाई 1732 बाजीराव पेशवा प्रथम ने होलकर राज्य में 28 और आधा परगना में विलय कर दी, जिससे मल्हाराव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना की। उनकी पुत्रवधू देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1767 में राज्य की नई राजधानी महेश्वर में स्थापित की। लेकिन इंदौर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य केंद्र बना रहा। उत्तर पश्चिम में हातोद व देपालपुर, उत्तर की ओर सांवेर के उज्जैन जिले के साथ, पूर्वोत्तर में मांगलिया सड़क की देवास जिले के साथ, दक्षिण पूर्व में सिमरोल, दक्षिण में महू और मानपुर की सीमा खंडवा जिले के साथ। इन शहरों और कुछ बड़े पास के उपनगरों जैसे राव, अहिरखेड़ी, हुक्माखेड़ी, खंडवा नाका, कनाड़िया, रंगवासा, पालदा, सेहांसा को मिलाकर इंदौर एक सन्निहित निर्मित शहरी क्षेत्र इंदौर महानगर क्षेत्र कहलाता है, जो कि एक अनौपचारिक प्रशासनिक जिला माना जाता है। जलवायु संपादित करें। इंदौर में नम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। 3 अलग मौसम होते हैं, गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्मकाल मार्च के मध्य में शुरू होता है और अप्रैल और मई में बेहद गर्म होता है। कई बार दिन का तापमान 48 डिग्री से 118 डिग्री फैट तक चला जाता है, लेकिन उमस बहुत कम रहती है। गर्मियों में औसत तापमान 38 डिग्री से 100 डिग्री फैट से भी उच्च जा सकता है। शीत ऋतु मध्यम और आमतौर पर सूखी होती है और औसत तापमान 10 डिग्री -15 डिग्री सेल्सियस रहती है। इंदौर में जुलाई सितंबर में दक्षिण पूर्व मानसून के चलते 185 से 360 मिलीमीटर 7.3 से 14.2 इंच की मध्यम वर्षा होती है। वर्षा मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है। बारिश का 95% मानसून के मौसम के दौरान इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महानगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 जनगणना के अनुसार लोगों की आबादी सिर्फ 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वितरित है। यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है। यह भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। इंदौर महानगरीय क्षेत्र, शहर व आसपास के इलाके की आबादी 21 लाख लोगों के साथ राज्य में सबसे अधिक है। यह इंदौर जिला तथा इंदौर संभाग दोनों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है। इसके साथ ही यह नगर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के एक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व यह इंदौर रियासत की राजधानी था। 3 मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित इंदौर शहर राज्य की राजधानी भोपाल से 190 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इंदौर को उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर एक व्यापार बाजार के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं इंद्रेश्वर मंदिर 1741 का निर्माण किया गया, जहां से ही पहले इंदौर और बाद में इंदौर नाम प्राप्त हुआ। मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर अपने सेनानायक मल्हाराव होलकर को यहाँ का जमींदार बना दिया, जिन्होंने होलकर राजवंश की नींव डाली। होलकर वंश का शासनकाल भारत के स्वतंत्र होने तक रहा। यह मध्य प्रदेश में शामिल होने से पहले ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1948-56 भी था। खान कान्ह नदी के तट पर बनी कृष्णापुरा छत्रियां होलकर शासकों को समर्पित हैं। ब्रिटिश काल के समय से ही इंदौर को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग 5000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 400 से अधिक उद्योग हैं और इनमें 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग व्यावसायिक वाहन बनाने वाले व उनसे संबंधित उद्योग हैं। इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ इंदौर शिक्षा का भी केंद्र बन के उभरा है। यह भारत का एकमात्र शहर है जहां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर दोनों स्थापित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को चयनित किया गया है, जिनमें से इंदौर भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। 4 स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण के अंतर्गत 20 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और इंदौर भी इस प्रथम चरण का हिस्सा है। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में लगातार 5वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर रहा है। नाम व्युत्पत्ति। उज्जैन पर विजय पाने की राह में राजा इंद्र सिंह ने कहा नदी आधुनिक नाम कान और विकृत नाम खान के निकट एक शिविर रखी और वे इस जगह की प्राकृतिक हरियाली से बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार वह नदियों काहा और सरस्वती के संगम की जगह पर एक शिवलिंग रखी और 1731 में इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। साथ ही इंद्रपुर की स्थापना की गई। कई वर्षों बाद जब पेशवा बाजीराव एक द्वारा मराठा शासन के तहत इसे मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर को दिया गया था, तब से इसका नाम इंदौर पड़ा। ब्रिटिश राज के दौरान यह नाम अपने वर्तमान रूप इंदौर में बदल गया था। 16वीं सदी के दक्कन, दक्षिण और दिल्ली के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में इंदौर का अस्तित्व था।
1715 में स्थानीय जमींदारों ने इंदौर को नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर व्यापार केंद्र के रूप में बसाया था। 18वीं सदी के मध्य में मल्हारराव होलकर ने पेशवा बाजीराव प्रथम की ओर से